पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। कर ले भाई और ले जाना थाने में, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। पैसा आपने खाया है तो देना पड़ेगा, है ना। 3 महीने से भैया दादा कर रहे, लेकिन अब पागल नहीं बनेंगे और मेरे को इससे बिल्कुल नहीं डर लगेगा, ठीक है। पैसा देने की नियत रखो, नियत नहीं हो तो बोल दो क्लियर की नियत नहीं है, फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हम भी पीटीपी दे रहा है भाई, आज कल परसों नरसों, ये 30 तारीख में बोल रहा है आ रहा हूँ मेरे को फिर 7 तारीख की रात को ही होना। ये देख तुम्हारा लोन नहीं देना। मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं आशीष भैया कि मैं नहीं दूंगा। तो भाई 3 महीने से बात कर रहे हैं ना। मैंने तो एक ऐसा बोला ही नहीं कि मैं नहीं दूंगा। आप कोई अगर बोल दे, कोई वीडियो होगी जिसमें मैंने बोला हो कि मैं लोन नहीं भरूंगा, ऐसा कोई है? तो भाई दे भी कर रहा है, बोलने से क्या होता है, बोलने से तो बोल देगा कि पेमेंट नहीं दे रहा हूँ, दे भी कर रहा है। 30 तारीख हो गई यार, तीसरे चौथे महीने की क्या पीढ़ी करेगी, को दे नहीं चाहिए लोन, ही तो इनकी औकात ही नहीं है देख भरने की। वो सीधे वो थाने में राहुल भाई से बात कर रहा है। राहुल भाई तो बुला लेना, बोला ना मैंने, बुला ले राहुल भाई को मैंने बोला, मैंने बोला तो सलाहकार हूँ भाई, तुम इसको चेक बाउंस में जो लग रहा है वो तुमको थाने में इसको भी लिया हो, तुम भी आ जाओ। चल भाई बोल दिया उन्होंने, चल थाने में बैठ के बात करेंगे। हाँ उन्होंने बोल दिया। पैसा दिया था कोई हराम का थोड़ा नहीं कि चुराई का माल आ रहा था जो दे दिया तुमको। भैया ये लेडी मम्मी खड़ी है और इन्होंने ऐसी बात करी। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? भाई नहीं सर, क्या बोला आपने अभी? आपने अभी क्या शब्द बोला? आपका नाम क्या है? नहीं सर, सर मैं आपकी दिल से सम्मान करता हूँ, आप मेरे बड़े भी हैं सर। आकाश नाम है मेरा जी, ठीक है, कलेक्शन मैनेजर हूँ एचडीबी का। जी ठीक है। पैसा नहीं भर रहे हैं तो 17 बार सुनना पड़ेगा। और क्या बोला आपने लेडीज के सामने? ये लेडी रिकॉर्ड कर लिया हाँ, ना, रिकॉर्ड बहुत अच्छी बात है, कर ले। ठीक है। और तेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है और तुम खाने के लिए बैठे हो पैसा, और दूसरे बैंकों से लिया होगा पैसा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। पेमेंट देना पड़ेगा, पेमेंट का काम पेमेंट ही करेगा। जी नहीं, अभी आपने क्या अभी लेडीज के सामने अपने गाली गलौज करी, उसका क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं तो क्या कर लेगा भाई, तू मेरे को ये बता दे। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू करते रहे। ठीक सर, देने का नाम नहीं है, करेगा भाई। पहली बार पापा को पेमेंट दिया, उनको बुलाओ। हाँ पहली बार उनको बुलाओ ना। हाँ सही है, जो कस्टमर है बुलाओ। नज़ारा मध्य प्रदेश के खंडवा के मोगढ़ थाना क्षेत्र के साहिल मंगवानी नाम के एक युवक की दुकान का है। दरअसल जो वीडियो बना रहा है वो साहिल मंगवानी बना रहा है, और सामने जो लोग बातें करते हुए नजर आ रहे हैं वो बैंक के रिकवरी एजेंट हैं, ऐसा साहिल ने बताया। साहिल ने बताया कि बैंक के जो रिकवरी एजेंट हैं वो एक नहीं 4-4, 5-5 आते हैं और बदमाशों की तरह व्यवहार करते हैं। कई बार बैंक वालों को समझा चुके हैं, ऐसा साहिल मंगवानी का कहना है कि उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब है, कुछ किस्तें वो नहीं भर पाए हैं, जिसके चलते लगातार बैंक के जो कर्मचारी हैं, रिकवरी एजेंट हैं, वो कई की संख्या में इस तरीके से दुकान पर आते हैं कि मानो उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उनका ये कहना है कि पारिवारिक कारणों से फिलहाल उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। उन्होंने बैंक से लोन लिया था जो वो देना चाहते हैं, फिलहाल वो क्लियर कर चुके हैं कि अभी वो बैंक का लोन भरने की स्थिति में नहीं है। उसके बावजूद भी ये लोग आकर दुकान पर मिसबिहेव करते हैं, और साहिल का ये तक कहना है कि उनकी मम्मी दुकान पर बैठती है, उनके सामने इन्होंने गाली गलौज तक की और धमकी तक दे डाली, और ये भी कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते। उनका ये कहना है कि वो लोन देना चाहते हैं, इस तरीके से बैंक की जो रिकवरी एजेंट हैं वो बदमाशों की तरह व्यवहार करते हैं, ये ठीक नहीं है। इस बात को लेकर उन्होंने आज मोगढ़ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, और शिकायत पर मोगढ़ थाना प्रभारी ने बैंक वालों को बुलाकर उनकी ठसिंग भी की है, यानी उनको डांट भी लगाई है, और आइंदा ऐसा ना करने को लेकर उन्हें समझाइश भी दी है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी कहा है। ऐसा साहिल ने बताया, और मोगढ़ थाना प्रभारी से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने बैंक वालों को समझाइश दे दी है कि इस तरीके से जो व्यवहार है वो बैंकिंग नियमों का उल्लंघन है, इस बार समझाइश देकर छोड़ रहे हैं, आइंदा कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर जो बैंकिंग है, बैंकिंग का सिस्टम है, जब कोई लोन लेता है, चाहे वो पर्सनल लोन लेता है, चाहे मॉर्गेज लोन लेता है, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस लेता है, चाहे वो गोल्ड लोन लेता है, बाइक या व्हीकल लोन लेता है, उसके नियम हैं। आरबीआई के नियमों के तहत अगर कोई भी व्यक्ति लोन लेता है तो उसका लोन एग्रीमेंट होता है, और शर्तों का पालन ग्राहक को भी करना होता है, दुकान कंपनी को भी करना होता है, फाइनेंस कंपनी को भी करना होता है।
अगर कस्टमर व्यवहार तोड़ता है तो कोर्ट में जाने के लिए कंपनी फ्री रहती है, और अगर बैंकिंग कंपनी या फाइनेंस कंपनी अपना एग्रीमेंट तोड़ती है तो उसे पेनल्टी भी लग सकती है। और अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन को शिकायत हो तो इसमें बैंक पर तगड़ी जुर्माने की कार्रवाई और नुकसान भी उन्हें हो सकता है, नोटिस भी जारी हो सकता है। बहरहाल इस मामले में साहिल की बात थाना प्रभारी ने सुनी और उसकी शिकायत पर बैंक वालों को बुलाकर समझाइश दी। साहिल और उनके बीच में आपसी बात भी हो गई, लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायतें आती हैं कि फाइनेंस कंपनी के जो रिकवरी एजेंट हैं वो दादागिरी करते हैं, और ये दादागिरी नियमों के विरुद्ध है, इस पर अपराध दर्ज किया जा सकता है, ऐसा कानून के जानकार बताते हैं। आइए आपको साहिल की बात सुनवाते हैं और जो बची हुई बातचीत है बैंक वालों की वो भी आपको सुनवाते हैं। किस तो करो, बटन कम होगा, एक एक तो करो एटलीस्ट। सर मैं इनको वही बोल रहा हूँ, तो ये मतलब आते से ही क्या हमारे यहाँ जवान बच्चा भी शांत वो मेरे को हो गया पता है, भैया। नहीं वो मेरे को पता है, लोग पर जी शांत हो गए, लेकिन अपन कितने महीने पे बैठे हो आप नहीं, देख रहे हो, ऊपर आप से हमारे पे दे देंगे प्रेशर भैया, है। कोई नहीं खाएगा आपके पैसे भैया। मैं आपकी बात से सहमत वो हूँ। भैया मैं- थोड़ा रब नहीं बोल रहे वो हैं चीजें, भैया। लेकिन वो किस टोन में बात कर रहा है आप देख रहे हो, थाने पे फोन लगा के चमका रहा है, बताओ। मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि आपके मैं एक 3 एक की नहीं रुपए बोल दे रहा, देंगे भैया, नहीं ना मैं 4 की खाएंगे बोल भैया। रहा हूँ, मैं एक बोल रहा हूँ 4 एक की एक भी दे नहीं बोल साहिल, रहे। तो तेरा भी लोड कम होगा। नहीं सर, मेरे को पूरा ही खत्म करना है, वो तो मैं पूरा ही भरूंगा, वो तो मैं पूरा ही भरूंगा सर। पूरा मत भर, EMI पूरा भरना मत पड़ेगा ना, भर। जब तो पूरा खत्म करेगा। मैं तो को ये नहीं बोल रहा तो पूरा भर, मैं क्या बोल रहा तू सिर्फ एक एक अगर उनको किस्त दे दे। दिक्कत हो रही है वो हमारा भाल लेना, अगर इतनी बातें सुना रहे हैं तो। तो अब पेमेंट मैं आ नहीं जाऊँ देगा, अपनी बातों पे। पेमेंट नहीं देना है नहीं आपको तो वो फिर- भैया इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? तो वो बात ही ऐसी कर रहा है वो ना। भैया बोल रहे हैं कि पूरा नहीं भर रहे, अभी एक अरे तो नहीं। एक एक EMI नहीं भर पा रहे तो गंदी पूरा गंदी कैसे? बातें कैसे कर रहे हैं? मैं खड़ी हूँ तो लेडीज। आप कस्टमर को भेज दे, आपने कल बैंक बोला कि बैंक कस्टमर आ रहा है, कस्टमर के पास आए हैं, उसके बाद यही बोल रहे हैं आपकी पेमेंट नहीं है। अभी क्या करना है बता। हाँ रिकॉर्डिंग करके थाने में ले गए, मैंने दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ अभी कोई दिक्कत नहीं। उसके अर्जुन से बात करी थी, एक बार वो बात करके आपको लगाता हूँ। एक मिनट बात कर, तू मत कर। चल मोबाइल जी बताइए क्या है पूरा मामला और क्या हो गया आपके साथ? जी मैं HDB बैंक से मैंने 2 लाख कुछ रुपए का लोन लिया था, पर्सनल लोन, तो जिसकी 2-3 किस्तें बाउंस हो गई थी मुझसे। मैं थोड़ा परेशान था, पैसे नहीं भर पा रहा था मैं। तो जिसके शहबाज पठान नाम का लड़का सुबह दुकान पे आया और कहने लगा कि किस्त आपकी बाकी है, ये वो। मैं भर दूंगा ऐसा वैसा, तो मुझसे बदतमीज़ी और गाली गलौज करने लगा। जब मैंने थाने में फ़ोन लगाई कि ये मेरे से ऐसी बात कर रहे हैं, तो उसने कहा कि रुक जा, मैं मेरे आदमी भी बुलाता हूँ। और उसने 3-4 आदमी बुलवाया, जिसमें से आकाश मोटा सा वो आया, और मेरी मम्मी भी मेरी दुकान पे बैठे हुए थे। इसने नंगी गालियाँ दी मेरी मम्मी को, मम्मी के सामने, और दुकान से उठा के ले जाने की बात करी, किडनैप करने की बात करी, मारने की बात करी, धमकियाँ दी, और मेरे को कहा कि लोन नहीं भरेगा तो मार देंगे, और बहुत गंदा कहने लगे, जिसका मेरे पास वीडियो भी है। वो वीडियो भी मैंने TI साहब को दे दिया है और मैं उनकी शिकायत करना चाहता हूँ। कब की घटना है ये? ये आधा घंटा पहले की घटना है। शहजाद पठान और आकाश भाटिया मोटा सा और आशीष रघुवंशी, ये 3 जने आए थे। और आए तो ज़्यादा थे, लेकिन ये 3 लोग ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे थे और ऊंची आवाज़ में और गाली गलौज कर रहे थे दुकान पे। आपका नाम बता दीजिए। साहिल मंगवानी, सिंधी कॉलोनी, खंडवा। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।